उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इंटरफेथ कपल, एक अंतर धार्मिक जोड़े की शादी को लेकर बड़ा विवाद हो गया। 25 साल की आकांक्षा गौतम मेरठ में एक बैंक में नौकरी करती हैं। वो बौद्ध धर्म को मानती हैं। उनकी शादी 13 फरवरी को 25 साल के शाहवेज राणा से होनी थी। लेकिन जब शादी के कार्ड वायरल हुए तो हिंदूवादी संगठनों ने इसे लव जिहाद बताकर विरोध शुरू कर दिया। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के सचिन सिरोही ने शाहवेज पर काफी गंभीर आरोप लगाए और साफ शब्दों में कहा कि विरोध तो छोटी बात है, वो इस शादी को होने ही नहीं देंगे। उन्होंने लड़की के धर्म को भी मानने से इनकार कर दिया और शंका जताई कि लड़की को मार दिया जाएगा। विरोध नहीं होने नहीं देनी। अच्छा। विरोध तो ये होता है कि थोड़ा बहुत करके घर बैठ के, हम तो होने नहीं देंगे। इसमें एफआईआर जो हुई है लड़की के सगे चाचा ने कराई है, उसमें लड़की को लाए, पूछताछ करें उससे, और पूरा यहाँ से लेके जहाँ तक भी ये लव जिहाद का रैकेट है, उस रैकेट के अंदर जो है खुलासा हो, ये लड़का जो है मतलब क्यों फंसाया इस लड़की को और करना क्या चाहता। कल को ये लड़की ब्रीफ केस में मिलेगी, मर जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का। आकांक्षा के चाचा प्रेमचंद गौतम ने 9 फरवरी को मेरठ के गंगानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाए लव जिहाद, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश। सर हमने ये लड़का मामला है उसके खिलाफ है। इन्होंने लड़की को जाल में फंसाया, कैसे फंसाया तो वही जाने, तो पकड़ कर लाओ, वो तो पुलिस बुलाया, पकड़ कर लाएगी उसे, वो तो वही बताएगी धर्म पर तो करवाया क्या नहीं करवाया। लेकिन आकांक्षा और उसकी मां ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। सर मेरी शादी की पूरी तैयारी थी। मैं शाहवेज को पिछले 6 साल से जानती हूँ। मेरा और शाहवेज का परिवार दोनों ही शादी के लिए राजी थे। आकांक्षा ने साफ किया, दोनों परिवार एक दूसरे को 6-7 साल से जानते हैं। साहिल निकनेम था जो उन्होंने खुद रखा था। शादी बौद्ध तरीकों से होनी थी, ना कि हिंदू और ना ही मुस्लिम। साफ कहा कि वो देवी पूजन में विश्वास नहीं रखती हैं और बुद्धिस्ट हैं। उनसे पूछा कि सचिन सिरोही ने कहा कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ कोई जागरण या पूजा हुई थी, तो आकांक्षा ने जवाब में ये कहा, संविधान मेरे को राइट देता है और मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ। सर शादी तो मैं शाहवेज से ही करूंगी। आकांक्षा की मां ने कहा कि 6 साल से पता है कि वो मुस्लिम है। दोनों परिवारों की मर्जी से शादी हो रही है। इस लड़ाई की वजह प्रॉपर्टी है। सर अब तो फिलहाल तो मैंने शादी रोक दी है, लेकिन जब भी शादी होगी मैं शाहवेज से ही होगी। किसी ने किसी को नहीं फंसाया है। ये दोनों परिवार की मर्जी से शादी हो रही है और दोनों परिवार की मर्जी से ही शादी होगी और उनकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे है। आकांक्षा और उनकी मां दोनों ने कहा कि अफसोस की बात है कि इस गुंडागर्दी के कारण शादी फिलहाल 13 फरवरी को नहीं हुई, लेकिन जब होगी तो शाहवेज से ही होगी, किसी के दबाव में नहीं बदलेंगे। इस बीच सचिन सिरोही ने 8 से 12 फरवरी के बीच 100 से ज्यादा पोस्ट किए। पहले आकांक्षा को भोली भाली हिंदू लड़की बताया, फिर उन्हीं पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से लाखों हिंदू लड़कियां खतरे में हैं। 13 फरवरी को जिस दिन शादी होनी थी, उसी वेन्यू पर हिंदू महापंचायत बुला दी। पिंकी चौधरी और यति नरसिंहानंद ने वीडियो संदेश जारी किए, बड़ी संख्या में महापंचायत में आने का आह्वान किया। 13 फरवरी को मेरठ पुलिस ने सचिन सिरोही को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। नजरबंदी के बाद सचिन सिरोही ने फेसबुक लाइव में योगी सरकार को चेतावनी दी कि इससे भी बड़ी महापंचायत होगी। एक बड़ी महापंचायत अब मेरठ में फिर होगी और लव जिहाद के इस धर्मांतरण वाले मुद्दे पे होगी। अनुमति डालेंगे, आप दोगे तो भी करेंगे, नहीं दोगे तो भी करेंगे। इस सब के बीच शादी रोकना मजबूरी हो गई। अगर पुलिस और प्रशासन इस बौद्ध लड़की आकांक्षा और शाहवेज का साथ देता तो शायद ऐसी नौबत ना आती।